पहला आरक्षण तो मोदी जी शिक्षा को ही खत्म करना चाह रहा है। मोदी जी भी झूठे हैं, अमित शाह भी झूठे हैं। सब तो बड़े बड़े वादे किए थे कि 15 लाख रुपया आएंगे। कितने के खाते में 15 लाख रुपया आए? 100 से अधिक छोटी मोटी जातियां हैं, परंतु इनको विधानसभा और लोकसभा जैसी बड़ी पंचायतों में उचित भागीदारी नहीं मिल पाती। सबसे बड़ा दोषी यदि है तो केंद्र सरकार है। अभी तो निश्चित मोदी जी जो वादा किए थे मंदिर बनवा देंगे, 370 हटाए, वो तो कर ही दिए ना सर। अब क्या चाहिए? हमने मान लिया मंदिर से किसी को दाल रोटी नहीं चलने वाला, तो फिर चंद्रमा पर कैसे जाएंगे आप? जब हिंदू मुसलमान और दलित और ब्राह्मण के बीच की खाइयां बनाएंगे। जनता बुद्धिजीवी है, अमकी मोदी को सबक सिखलाएगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की वादा करते हैं, लेकिन इस देश में रोजगार को लेके जो पॉलिसियां थी, सरकारी कर्मचारी का जो चयन होता था उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन होता है, लेकिन बड़ी चालाकी से आरक्षण को मोदी सरकार खा रही है। साथ में बिहार सरकार भी आरक्षण को कैसे खत्म कर रही है, दोनों बातों पे हम चर्चा करेंगे। उसी के विरोध में अति पिछड़ा समाज का विधानसभा एवं लोकसभा में आरक्षण के मुद्दे पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गर्दनी बाग है, ये पटना का गर्दनी बाग है। कैलाश पाल जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अति पिछड़ा महासंघ के, वो खुद धरने पे बैठे हुए हैं। इनके कई सवाल हैं, उन सवालों से मैं आपको रूबरू करने जा रहा हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। तो क्या लगता है कि आरक्षण कैसे खतरे में है? आरक्षण खतरे में है। धीरे धीरे देश की सरकारें या प्रदेश की सरकारें सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किए जा रही है। पहला तो ये, दूसरी बात आउटसोर्सिंग के जरिए से अब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आरक्षण नहीं है, जिस आरक्षण नहीं है तो बड़ा ही खतरनाक स्थिति है। तो एक तरफ तो आरक्षण हम लोग मांग रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में मुझे आरक्षण मिले, दूसरी तरफ जो भी सरकारें हैं वह तो धीरे धीरे आरक्षण को खत्म किए जा रही हैं। आप लोग का कहना है कि सीट जो है आरक्षित किया जाती पिछड़ा समाज के लिए। बिल्कुल, देखिए देश की आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी ये एक हमारा अत्यंत पिछड़ा समाज, जो देश की 35% आबादी है, 100 से अधिक छोटी मोटी जातियां हैं, परंतु इनको विधानसभा और लोकसभा जैसी बड़ी पंचायतों में उचित भागीदारी नहीं मिल पाती है। सही बात। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव में उन्हीं जातियों को, लोगों को टिकट देती हैं जो संख्या से मजबूत होती हैं, पैसे से ही मजबूत हो, पैसे से मजबूत होती हैं, संख्या से मजबूत होती हैं। परंतु जो गरीब हैं, जो अत्यंत पिछड़ा समाज है, उन्हें कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं लड़वाती है। ऐसी स्थिति में अत्यंत पिछड़ा समाज की भागीदारी विधानसभा और लोकसभा में नहीं हो पाती है। अतः हम लोग अति पिछड़ा महासंघ के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर धरना दे रहे हैं। मानना है अति पिछड़ा महासंघ का कि जब तक पंचायत के आरक्षण के तौर पर विधानसभा और लोकसभा में अत्यंत पिछड़ा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, मैं नहीं समझता हूँ कि अत्यंत पिछड़ा समाज को उचित भागीदारी मिल सकेगी। सर, क्या लगता है, बहुजनों की सरकार क्लेम करती है, बिहार की नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार, लेकिन अभी 1.5 लाख बहाली आ गई है शिक्षा विभाग में, जिसमें कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के तहत बहाल होना है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है वो आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं कर रही है। यही नीतीश बाबू 1 नवंबर 2017 को कैबिनेट में स्वीकृत करवाए थे कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां बहाल करेगी, चयन करेगी कर्मचारियों का, उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन करना होगा, लेकिन आज तक पालन नहीं हो रहा है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, ये केंद्र सरकार भी इसी रास्ते पर चल, दोनों सरकार इसी रास्ते पे है। तो जब केंद्र सरकार यानी देश की सबसे बड़ा मुखिया, सबसे बड़ा प्रधान यदि इस रास्ते पर है, तो छोटे छोटे प्रधान बड़ा स्वाभाविक रूप से उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए मेरी दृष्टि से सबसे बड़ा दोषी यदि है तो केंद्र सरकार है। अभी सर रेलवे को देख लीजिए, मेट्रो को देख लीजिए, या फिर स्वास्थ्य विभाग हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए, जितने सारे सेक्टर हैं, आप सचिवालय में चले जाएंगे, आप गांव के ब्लॉक में चले जाएंगे, हर जगह कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली निकली हुई है, निकलती है हर साल, लेकिन उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो रहा। इतना बड़ा बवाल, लेकिन फिर भी मीन्स जनता सोई हुई है। हाँ, इसके लिए हम लोग सबको जागना होगा। ये सरकारें जो भी होती है ये तो मनमर्जी करती है, तो ये हम लोग को जागना होगा और हम लोग जागेंगे, और इसी को समाज को जगाने हेतु ही हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि ये जो बातें हैं
सब समझ सके और फिर हम लोग इसकी आवाज़ बुलंद कर सकें और सरकार को मजबूर कर सकें। सर मोदी जी भी तो अति पिछड़ा के ही बेटे हैं, फिर आरक्षण खतरे में कैसे चला गया सर? देखिए वो अति पिछड़ा के बेटे हैं या क्या हैं, मैं इस पर कोई बात नहीं पिछड़ा के भी हैं या गरीब परिवार से एक चाय वाले के बेटे हैं, चाय बेचते थे? नहीं, चाय बेचते थे कभी मुझे नहीं मालूम। हाँ। आज दिन भर में 3 बार कपड़े जरूर बदलते हैं। हाँ। जो हम देखते हैं। यदि वो गरीब घर से हैं और वास्तव में चाय बेचते थे तो हिंदुस्तान जैसे देश में पीछे महिलाएं बैठी हैं, इनकी बिजली का बिल और तमाम और ये सिलेंडर की जो हालात है इनको देख रहे हैं ना आप। जिस देश में सिलेंडर तब सस्ता हो गया 200 रुपया। 200 रुपया अगर हम 1000 रुपया महंगा करके 200 रुपये घटा दिया तो क्या इसको सस्ता मानेंगे आप? 1000 बढ़ा दिया, 200 रुपये घटा दिया, तो ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये घटाने की क्या बात है? तो निश्चित मोदी जी जो वादा किए थे मंदिर बनवा देंगे, 370 हटाए, वो तो कर ही दिए ना सर, अब क्या चाहिए? हमने मान लिया मंदिर से किसी को दाल रोटी नहीं चलने वाला। मंदिर से कोई चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा। चंद्रमा और सूरज तक पहुंचना है तो पढ़ाई करनी होगी, स्कूल की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, ताकि बच्चे पढ़ करें, वैज्ञानिक बने और चंद्रमा और सूर्य तक क्या पहुंचे। कहना चाहते हैं जो चंद्रमा तक जाने का जो रास्ता तय होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो मोदी जी के मैनिफेस्टो में नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं है और सीरियस भी नहीं है। ये तो शुक्र मनाइए जवाहरलाल नेहरू जी का, जिन्होंने की इसरो बनाया और तब जाकर के आज हम चांद तक पहुंच पाए हैं। इस बात को देश के लोगों को समझना होगा। ये आरक्षण मुद्दा बन पाएगा सर 24 में? बिल्कुल बन पाएगा। ये हमारे हिंदू मुस्लिम के फ्रंट पे मोदी जी आगे रहते हैं, जनता हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट कर देती है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अब सभी जनता इस बात को समझने लग गई है। वो ज़्यादा दिन हिंदू मुसलमान करके कोई भी राजनीतिक पार्टी है हिंदुस्तान जैसे देश में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। ये बहुत प्रारंभिक काल से हमारा देश बुद्धा का रहा है, कबीर का राष्ट्र बनाना है देश को सर। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? भागवत बोले हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या होता है? अभी कौन सी राष्ट्र है? जब हम हिंदुओं की संख्या ज्यादा है हिंदू राष्ट्र मतलब वर्ण व्यवस्था, फिर से कोई ऊंच होगा कोई नीच होगा, तो फिर चंद्रमा पर कैसे जाएंगे आप? फिर सूरज को कैसे ये करेंगे आप? जब हिंदू मुसलमान और दलित और ब्राह्मण के बीच की खाइयाँ बनाएंगे। ब्राह्मण का नाम मत लीजिए, सम्राट चौधरी बोले हैं श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, पूजा करना चाहिए उनको, भगवान के रूप हैं वो। माना इस बात को कि वो श्रेष्ठ हैं, परंतु मुंह से पैदा हुए हैं वो। हाँ, मुख से पैदा हुए हैं, मुझे नहीं पता। आप लोग हम लोग जो है पैरों से पैदा हुए हैं। वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता कौन से मुख से हुआ, कौन बाजू से हुआ, कौन कमर से हुआ, कौन पैर से हुआ। परमात्मा ने सबको दिमाग दिया है, अब इस बात को समझने लगा है। कोई भी पैर से नहीं पैदा हुआ और कोई भी मुंह से पैदा ऊंच नीच नहीं है। सब कैसे है? सबके पैदाइश एक जैसा है, बताइए। ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण किस बात की श्रेष्ठ है? कैसा श्रेष्ठ है? हाँ, विद्वान श्रेष्ठ हो सकता है, जिसके पास विद्या है, जो विद्वता है, तो वह विद्वान श्रेष्ठ हो सकता है। ब्राह्मण जाति जनता ये समझेगा सर, जनता हिंदू मुस्लिम के जाल से निकल पाएगा? निकल पाएगा। निकल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं निकल पाएगा? आज निकलने ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। नहीं। हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। आप लोग को क्या लगता है, जनता निकल पाएगी? जनता निकल पाएगी। जनता बुद्धिजीवी है, अमकी मोदी को सबक सिखलाएगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। अब तो महंगाई खत्म कर दिए मोदी जी, 200 रुपया पेट्रोल सस्ता कर दिए, पेट्रोल बोलते हैं, गैस सस्ता कर दिया, अब क्या चाहिए? सस्ता नहीं हुआ, जब चुनाव आ गया है नजदीक तो इनको सूझने लगा है जनता का कष्ट, लेकिन अब जनता जान चुके हैं इनके जुमले में आने वाले नहीं है। अब नहीं आने वाले। कहाँ आरक्षण खत्म हो रहा था? देखिए, आरक्षण तो आज की डेट में पहला आरक्षण तो मोदी जो शिक्षा को ही खत्म करना चाह रहा है। पहला आरक्षण ईबीसी को जो आरक्षित कोटा है, सरकारी जो नौकरियां होती थी, आज सब टेंडर कर दिया गया और टेंडर बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दिया गया। बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दिया गया। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो उद्योगपति हैं और बड़ा बड़ा कंपनियां हैं
कोई मोदी जी के चाचा लगते हैं, कोई मोदी जी के मौसा लगते हैं, कोई मोदी जी के फूफा लगते हैं। कौन लगता है? हाँ, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जैसे अडानी हो गए, चौकसी हो गए, आपको अंबानी हो गई, ये सब बड़ी बड़ी जो मराठी हैं, सबसे झूठा जितना भी बिहार में, ये पूरा देश में जो है सबसे झूठा, गुजरात का जितना भी उद्योगपति है सबसे झूठा है। और वहाँ उस झूठे में सबसे ज़्यादा मोदी जी भी झूठे हैं, अमित शाह भी झूठे हैं। सब तो बड़े बड़े वादे किए थे कि 15 लाख रुपया आएंगे, कितने के खाते में 15 लाख रुपया आए? कितने के खाते में? और आज कहते हैं ये चुनावी जुमला है, ये कोई तरीका है? आज आपने केंद्रीय विद्यालय का उठा कर देखिए, जो अति पिछड़ा का उसमें तो ना आएंगे तो मोदी ही, कहाँ आप लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मोदी जी किस लिए कैसे आएंगे ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि जितना भी आज जो है जियो के माध्यम से चल रहा है, डाटा और आटा, आपने देखे होंगे मोदी जी जियो आया था तो डाटा फ्री कर दिया था लोगों को, आज उसी का लत लग गया है, समझे ना। तो सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया है सिर्फ मोदी के हाथ में है। और उसी मीडिया से नाराज क्या है आप लोग? नहीं, मीडिया है। कौन मीडिया? बहुत सा मीडिया है, अखबार? नहीं, जैसे आपका जो मोदी का पैटेंट मीडिया है, हाँ, पैटेंट खासम खास होता है। काहे मीडिया वाला भक्ति कर रहा है भाई? मीडिया इसलिए भक्ति कर रहा है कि टेंडर मिलता है बड़ा बड़ा, उसको कमाई होता है। हम क्या देंगे? 2020 तक मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, हम काम करते थे। मोदी जी ने ऐसा कानून लाया कि सब परेशान हो गए। जीएसटी से नहीं, उन्होंने रूल्स ही अलग किया, सब पूंजीवादी व्यवस्था किया। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आके, हम छोटे कॉन्ट्रैक्टर भाग के घर पे बैठे हैं। आज कला जी की छोटी मछली को खा गया। आज हम कला जी ये दर्द है अति पिछड़ा समाज का। आरक्षण या फिर आरक्षण रोस्टर को ही मान लीजिए, जब भी कोई बहाली आती है सरकारी संस्थानों में तो SC ST OBC कैटेगरी वाइज आरक्षण का आरक्षित सीट का जिक्र होता है। लेकिन जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग के तहत बहालियां आ रही है उसमें कहीं भी आरक्षण रोस्टर का जिक्र नहीं है। उसको लेके ये लोग नाराज हैं कि प्राइवेटाइजेशन के तहत आरक्षण को मोदी जी खा रहे हैं। और जिस प्रकार से लगातार इन लोगों का मांग है, इसको लेके सड़कों पे आए हैं। पूरी बातचीत पे अपने प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।